चोरन लाई चाहिए वो मैं इनसे कह रहा हूँ कि अंकल आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। जैसे पाकिस्तान के घरों में मेहमान आते हैं ना तो मुर्गा पकड़ के जो है ना उन्हें करवाया जाता है। नहीं बहुत ज़्यादा है ना, तो इसको ज़िबा करने से पहले इसको पानी वगैरह पिलाएंगे। मुर्गी को ज़िबा करने से पहले जो है यहाँ पे तकबीरें पड़ी जा रही हैं और उस तरफ वो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरबार पे, और ये दरबार का रास्ता चाइनीज़ अंकल और आंटी के घर से होके आता है। यहाँ पे आंटी जी लंच बना रही हैं। क्या बना लिया है? अंकल बता रहे हैं सिर्फ 2-3 महीने इनकी उम्र है लेकिन इनकी तगड़ी सेहत है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जफर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रॉम चाइना से। और इस वक्त मैं मौजूद हूं चाइना के शहर शीआन में। जाने वाला हूं शीआन सिटी के विलेज में जो यहां से 2 घंटे की दूरी पे है। तो चलते हैं विलेज में क्योंकि वहां पे रहते हैं मेरे चाइनीज़ अंकल और चाइनीज़ आंटी। वो एक गाँव में रहते हैं, मुस्लिम हैं, तो जाना है उनके घर पे, दिखाना है कि चाइनीज़ मुस्लिम गाँव में किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। और उनके घर में एक मज़ार भी है। जी हाँ, जो इस शहर के मुहद्दिस थे, लोग कहते हैं कि उनकी वजह से चाइना के अंदर इस्लाम फैला है। उनका मज़ार भी उनके घर के अंदर ही है। तो चलते हैं उनके घर में, दिखाते हैं कि चाइनीज़ अंकल और आंटी किस तरीके से गाँव में रह रहे हैं, उनका घर कैसा है, खाना कैसा बनाते हैं, सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है। लेट्स गो टू द विलेज। फाइनली आ चुका हूँ जी गांव के मेट्रो स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ। अंकल का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे अमूमन होता है कि स्टेशन से बाहर आएँ तो टैक्सी वाले या रिक्शे वाले आपसे पूछते हैं, यहाँ पे भी ऐसा है। सामने जो एक टैक्सी है, ये अंकल मुझसे पूछ रहे थे भाई तुमने कहाँ जाना है। मैंने कहा जी मुझे कोई लेने आ रहा है। और सामने वो रिक्शे वाले अंकल भी मेरी तरफ देख रहे थे घूर घूर के कि ये गैर मुल्की किधर आ गया इतनी दूर। मैंने कहा भाई नहीं जी मुझे कोई लेने आ रहा है। अंकल थोड़े से जहाँ लेट हो गए हैं, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये था कि मुझे 2-2.25 घंटे लग जाएंगे, पर मैं 1 घंटे 50 मिनट में पहुँच गया हूँ। तो इसलिए शायद अंकल अभी रास्ते में होंगे। तो आएंगे तो यहाँ से गाँव जो है वो 10 मिनट के फासले पे है। पाकिस्तान रन पाकिस्तान रन। ये कह रहे हैं कि तुम शिनचांग से। मैं कह रही पाकिस्तान हूँ, मैं कहाँ से? वो कहीं चला शिनचांग रन माँ 不是巴基斯坦人。你说什么叔叔？你说什么？ ये इनका रिक्शा है और मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने कहाँ जाना है। चोरन लाई चाहिए वो मैं इनसे कह रहा हूँ कि अंकल आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, इसलिए हाई खई लाइला। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी आ गए, अपनी बाइक लेके आ गए स्पीड से। जाते जाते अंकल जी ने यहाँ पे अपनी बाइक लगाई है और मुझे कह रहे हैं कि तुमने क्या पीना है, क्या खाना पीना है, तुम यहाँ से उठा लो। कह रहे हैं जौन सा भी मेहमान नवाजी कह रहे हैं भाई जौन सा भी ड्रिंक तुमने पीना है तुम यहाँ से ले लो। अब यहाँ पे बहुत सारे जूसेस हैं। क्या करूँ? ये वाला ठीक है यार, ये पीच में ना, ये पीच में है, चल ना रहेगा। यहाँ से कोई मैदा या आटा वगैरह बाई कर लिया है। और ये गांव की एक छोटी सी दुकान है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और यहाँ पे कैमरा भी इन्होंने लगाया हुआ है। हालांकि ये गांव शहर से 2 घंटे की दूरी पे है। तो दुकान के अंदर दाखिल होते ही सामने एक कैमरा लगा हुआ है। छोटी सी दुकान है, सामान इसके अंदर काफ़ी ज़रा पड़ा है, जैसे परचून का थोक का सामान होता है ना, वैसे है। तो अंकल जी ने यहाँ से एक आटा या कोई मैदा वगैरह बाई कर लिया है, वो बाइक पर रख के साथ लेके जाएंगे। गाँव वाली फीलिंग आ रही है। अंकल जी ने गोभी बाई कर ली है, बंद गोभी बाई की है और ये कैरी डब्बे के अंदर गोभी सेल कर रहे हैं। इनके पास बंद गोभी है और फूल गोभी है। ये एक वैगन के अंदर जो है गोभी सेल कर रहे हैं और अंकल जी ने बंद गोभी और गोभी जो है इनसे बाई कर ली है। बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है, जैसे गांव में दाखिल होते ही आप सारी चीज़ें बाई कर लें क्योंकि बाद में मुश्किल होगा फिर वापस आना ऐसे बाई करना। तो मुझे सेम पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही है कि भाई आप गाँव से बाहर निकले हैं
तो आप चाह रहे हैं कि यार अच्छा ये चीज़ें वगैरह बाय कर लें, फिर दोबारा जो है ना गांव के स्टॉप पे आना मुश्किल होगा। गांव में ख़रीदारी से फ़ायदा ये होता है कि अंकल जी खुद ही दुकान के अंदर चले गए हैं, जो दिल कर रहा है शॉपर में डालते जा रहे हैं, क्योंकि गांव में ये फ़ायदा होता है। शहरों में तो लोग पूछते हैं भाई कौन है, किधर है, सब्ज़ी को हाथ क्यों लगाया है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। अंकल ने क्या बाय करना है खुद ही शॉपर में डालते जा रहे हैं। हाई हमारी शमाया, मैं इनसे पूछ रहा हूँ अब क्या बाय करना है। सब्ज़ मिर्चें, आपको लग रहा है जैसे अंकल की दुकान ही है। भाई गाँव में ऐसा ही चलता है, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में गांव में ऐसा ही है। अभी जो चीज़ लेनी है दुकान के अंदर जाके डालें, शॉपर में डालें, बाय कर लें। इन्हें पता होता है कि लोग कैसे हैं। शहरों में तो लोग हाथ भी नहीं लगाने देते सब्ज़ी को। भाई हाथ क्यों लगाया है सब्ज़ी को, जो लेना है पीछे हट के बाय करो। आई आंटी की कॉल आ गई है। अभी किधर हो, आए क्यों नहीं अभी तक? आंटी को क्या पता है कि अंकल यहाँ पे चीज़ें इतनी बाय कर रहे हैं, कभी सब्ज़ियाँ, कभी मैदा, कभी आटा, कभी नूडल्स। गांव के अंदर सफाई वगैरह तो है, लेकिन लोग बहुत कम हैं, क्योंकि जवान लोग सारे शहरों में चले जाते हैं जॉब शॉप के लिए। अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है, तो लोग काफ़ी कम हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। जी तो जी जिन जमाया हाँ हाँ माँ माशाल्लाह से ये आंटी हैं। ये है अंकल आंटी का छोटा सा घर, साफ़ सुथरा है। फ़र्श जो है पक्के कर लिए हैं इन्होंने। जब मैं पहले आया था तो फ़र्श इनके कच्चे थे। माशाल्लाह बाहर इन्होंने सोफ़ा वगैरह लगाया हुआ है कि मैं आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपना बैग और कप वगैरह रख दिया है। सामने चेयर्स वगैरह लगा दी हैं। उस तरफ किचन है, इधर एक कमरा है और इधर एक कमरा है। यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगाई हुई हैं। यहाँ पे कुछ देर के बाद हम बैठ के खाना खाएँगे। यहाँ पे बड़ा रवायती सा सीमेंट के बेंच रखे हुए हैं। इस साइड पे दूध की मशीन है जिससे दूध निकालते हैं। चुशु ने इकुंग आतो शाओ यांग 50个 शुरू से मैंने पूछा भाई मशीन तो रखी हुई है दूध निकालने वाली, लेकिन ये तो बताएं कि बकरियां बकरे कितने हैं। कह रहे हैं मेरे पास 50 हैं, 50 बकरा और बकरियां हैं। अभी हम जा रहे हैं दरबार पे, मज़ार पे जाके दुआ करते हैं, क्योंकि अंकल और आंटी इनके घर से मज़ार को एक रास्ता जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरबार पे और ये दरबार का रास्ता चाइनीज़ अंकल और आंटी के घर से होके आता है। तो दरबार के अहाता में मैं दाखिल हो चुका हूँ। आप दुरूद पाक पढ़ें। यहाँ पे बहुत ही प्यारा जो है कलमा तैयबा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये दरबार है चाइनीज़ मुहद्दिस का, और चाइनीज़ कहते हैं कि आज अगर चाइना के अंदर इस्लाम है तो इनमें इन बुज़ुर्ग का बहुत बड़ा किरदार है। इन्होंने इस्लाम को आगे जो है मुंतकिल किया, इसी वजह से इनका मज़ार बनाया गया है माशाल्लाह से। और यहाँ पे हर साल उससे मुबारक होता है। यहाँ पे बहुत दूर दराज से लोग इस दरबार पे हाज़िरी देने के लिए आते हैं, दुआ करने के लिए आते हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गान दीन के सदक़े हम पर अपना ख़ास फ़ज़ल करम और रहम फरमाएँ। इनका दौर 522 से लेके 597 तक इनका दौर रहा है। हेलो, ये यहाँ पे हेलो कह रहे हैं। ये यहाँ पे अंकल के खेतों का, आपको कह रहे हैं हेलो। ये यहाँ पे अंकल के जो खेत वगैरह हैं उनका अंकल के साथ ख्याल रखते हैं। आज गंदम को पानी लगाया गया है, इसलिए अंकल जी थोड़े से बिज़ी हैं। देख रहे हैं जहाँ पे रुकावट आ रही है वहाँ से रुकावट हटा रहे हैं। देखें गंदम को पानी लगाया गया है। अगर मैं अंदर जाऊँगा तो मेरे शूज़ वगैरह जो हैं ख़राब हो जाएंगे। अगर आपको याद होगा तो मैं तकरीबन पिछले साल यहाँ पे आया था जब गंदम का बीज बोया जा रहा था। अभी तो माशाल्लाह से रेडी हो गई हुई है। बस चुचू हाई हो तो शांगशी है ना, लेकिन अभी सब्ज़ है, अभी इसकी काश्तकारी तो नहीं होगी। जब ये गोल्डन सी होगी तब इसकी काश्तकारी की जाएगी। शुशु हाई हो तो शांगशी है ना, वो जगह समझ नू हवा 什么时候收麦子？对6月3号。 6月3号。
अंकल जी 现在是5月嘛， तो वो ही है 6月。 अंकल जी कह रहे हैं देख ला तो कितनी देर बाद आया वहाँ। जब मैं आया था तो उस वक्त हम गंदम का बीज बो रहे थे। अभी गंदम रेडी हो गई है और कह रहे हैं अगले महीने की 3 तारीख को, यानी इस वक्त आज 1 मई है, तो अगले महीने 3 तारीख को गंदम की काश्तकारी की जाएगी। इस वक्त सब्ज़ हो गई है और माशाल्लाह से अंकल दियाँ मेहनत जड़ियाँ ना रंग ले आई हैं वहाँ। बड़ा प्यारा सा देखें खिला खिला सा जो बीज है, ज़बरदस्त। अंकल जी कह रहे मेरे नाल आ तैनूं होर शैवां दिखावां। अंकल जी एक्साइटेड है कि मुंडा बाहरों आया तो मुंडे नूं सारा दिखावां मैं। 正在鲜花啊 ये अंकल मुझे एक बाग के अंदर लेके जा रहे हैं। सी शमा फूथाओ माँ 葡萄， देखें जी, अंकल जी कह रहे हैं कि ये है जी अंगूरों का बाग। अंगूर यहाँ पे इस तरीके से ये जो हैं लगाई गई हैं, अब वायर्स उनके साथ इनको बांध के जो है वो रखा गया है ताकि जो अटैनियाँ हैं वो गिरे ना, ख़राब ना हो। तो ये अंगूरों का बाग है। अगर आपने फ्रेश अंगूर खाने हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। थाई हाला थाई ली हैला 这个葡萄要浇水。 चाओ शोया। अंकल कह रहे हैं इसको भी पानी लगाने की ज़रूरत है। 天热了，这天太旱了，葡萄要多浇水。 कह रहे हैं कि अगर वेदर जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है इनको ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा बाग है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनके रिस्क में मज़ीद बरकतें दे। बहुत मेहनती हैं चाइनीज़ यार, कमाल के। जैसे पाकिस्तान के घरों में मेहमान आते हैं ना तो मुर्गा पकड़ के जो है ना उन्हें करवाया जाता है। ऐसे मुर्गा पकड़ लिया है तो ये मेहमान आए हुए हैं तो आज ये मुर्गा ज़िबा किया जाएगा। सेम पाकिस्तान वाला काम है जी। मेहमान आ गए हैं तो मुर्गे को पकड़ो जी, घर दा मुर्गा करो जी, देसी मुर्गा करो जी। मेहमान आज बाहरों आए हैं, देखें ये करने लगे हैं जी, मुर्गा ज़िबा करेंगे और आज हम ये मुर्गा लंच में खाएंगे। मुर्गी को ज़िबा करने से पहले उसके जो पंजे हैं, गर्दन है, धोई जा रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसको ज़िबा करने से पहले इसको पानी वगैरह पिलाएंगे। ज़िबा करने से पहले जो है तकबीरें पढ़ी जा रही हैं। ला इलाहा हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर। मुर्गी को ज़िबा करने से पहले जो है यहाँ पे तकबीरें पढ़ी जा रही हैं और उस तरफ वो शूशू और एक साहब मिलके मुर्गी को ज़िबा कर रहे हैं। 2 बंदे मुर्गी को ज़िबा कर रहे हैं, देखें आप। सल्लल्लाहु अलैहि को जो है ज़िबा कर दिया गया है और वहाँ पे जो अगरबत्तियाँ थीं वो लगा दी गई हैं और जिधर खून गिरा है वहाँ पे पाँव नहीं रखना। यानी पता नहीं ये इनकी कोई रस्म है। ज़िबा करने से पहले तकबीरें पढ़ी गई हैं, इन्होंने कुछ कलमात पढ़े हैं, फिर मुर्गी को ज़िबा किया गया है और वहाँ पे अगरबत्तियाँ जो हैं वो लगा दी गई हैं। यहाँ पे आंटी जी लंच बना रही हैं। क्या बना लिया है? आई नहीं चीज़ वाह होला तुम माँ गोभी ऑलरेडी डन हो चुकी हुई है। सलाद भी साथ खीरा वगैरह काट के उस पर अदरक डाल दिया। यहाँ पे टमाटर हैं, यहाँ पे ये है खीरा वगैरह है, यहाँ पे गोभी है। चेक सही है हौला माँ ये हाँ बंद गोभी अभी बनाने वाली पड़ी है। आंटी कह रही है मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ और आंटी को इतना ही नहीं पता कि मैं नूडल्स खाता ही नहीं हूँ। बड़ी इनकी सादा सी ज़िंदगी है। यहाँ पे तंदूर है, सिंपल सा किचन है, लेकिन इनके बच्चे जो हैं हाई क्वालिफाइड है। जो बाहर एक अंकल बैठे हुए हैं उनकी बेटी इंग्लैंड में पोस्ट डॉक कर रही है PhD के बाद। आप देखें सादा ज़िंदगी है, पैसे सेव करते हैं, ये खुदड़बाजी पे पैसे नहीं लगाते और यहाँ पे ये अपना पैसा सेव करके बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं। चलिए चीर होती माँ 人上人家那平时2个人，那就是效果。人多时拿个大锅，一个人下7、8个人一饭嘛，一次性是好的嘛。现在来人不是多的嘛，来人多了后，咱拿个大锅，要几十人的嘛，才拿个大锅。 आंटी कह रही हैं लोग ज़्यादा हों तो हम ये तंदूर इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ लोग ज़्यादा ना हो तो चूल्हे पे ही कुकिंग हो जाती है। ये गैस वाला है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हा है। बल सज गया है जी खाने का। अंकल जी ने खाना स्टार्ट कर दिया। मुझे कह रहे हैं खाना खा लो, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे नूडल्स हैं जो आंटी ने अपने हाथ से बनाए हैं, टमाटर हैं, खीरा है, गोभी है और ये है जी देसी चिकन, जिस मुर्गे को आपने देखा ना वीडियो में। तो अभी वो ब्रदर्स बैठे हुए हैं सामने, आंटी का जो बेटे हैं
मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो खाना स्टार्ट करते हैं। अंकल जी कह रहे हैं छोटा टेबल है, जल्दी से खाना खाओ क्योंकि अभी खाना और भी आना है। 快吃吧。 अंकल कह रहे हैं जल्दी से खाना शुरू करो। जो है खाना खा रहे हैं और साथ साथ गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि चाइना का ये स्टाइल है, खाने के दौरान ये बहुत सारी बातें करते हैं। और खाने में आपको पता है चम्मच वगैरह नहीं होते, ना फोक है, यहाँ पे चॉपस्टिक के साथ हमने खाना खाया है। पर मुझे अच्छा लगा है, नूडल्स बहुत मज़ेदार थे, मैंने सारे फिनिश कर दिए। आई लेट आई हैं आंटी जो हैं वो भी खाना खा रही हैं, शुशु पे भी आस्ता आस्ता खा रहे हैं। और आज जा रहा हूँ देखने के लिए जी कहाँ पे जानवर रखे हुए हैं। कह रहे हैं कि हमने 50 बकरे रखे हुए हैं। तो मैंने कह रहा हूँ कि दिखाएं। इन अंकल की बेटी इंग्लैंड में पोस्ट डॉग कर रही है। लगता है बड़ा सादा सी इनकी ज़िंदगी है, सादा सा लाइफस्टाइल है, बच्चों पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, उनकी तालीम वगैरह पे। तो मुझे बता रहे थे अभी कि मेरी बेटी इंग्लैंड में पोस्ट डॉग कर रही है। PhD के बाद होता है पोस्ट डॉग, लाइक भी एक जॉब ही होती है। हो जी आगे आगे वमन लाइला वमन लाइला वमन लाइला। जैसे मैंने चाइनीज बोल दिया चुप कर गई सारियाँ, सारी बकरियाँ बकरे। अभी इनको 2 या 3 महीने हुए हैं, यानी इतना इनका ख्याल करते हैं, लगते हैं कि ये 2-2 3-3 महीने के हैं। अंकल बता रहे हैं सिर्फ 2-3 महीने इनकी उम्र है, लेकिन इनकी तगड़ी सेहत है। क्या कमाल की इनकी सेहत है। इकुंग तो शावा कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 40 से ज़्यादा हैं ये। बाकी जो बड़ी हैं बकरियां वो चारा वगैरह खाने के लिए गई हुई हैं। ये यहाँ पे अतूड़ी पड़ी हुई है, पंजाबी टच आ रहा, यहाँ अतूड़ी वगैरह पड़ी हुई है इनके खुराक वगैरह के लिए। और यहाँ एक बिल्कुल सादा सा जो है शेड लगा के ये बनाया गया इनका एक बाड़ा बकरियों का। नवाजोला बाय बाय, शौक दीवाजोला बाय 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 बाय। ये है जी अंकल का छोटा सा गांव। अब मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे अंकल बाइक पे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। आज मौसम सख्त गर्म है, लेकिन अंकल की जो है मेहरबानी है, मुझे लेके भी आए हैं और मुझे वापस छोड़ने जा रहे हैं। इस वक्त 2 बजने वाले हैं, तकरीबन मैं 10 बजे पहुंच गया था। 11, 12, 1, 2 इट्स मीन मैंने 4 घंटे यहाँ पे स्टे किया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी एफर्ट की है आपके साथ चीज़ें शेयर करने की। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन टच। बाय। 你好，找个自己包中，拜拜。